सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के महान शासक, भारतीय इतिहास के सबसे प्रतिष्ठित राजाओं में से एक थे। प्रारंभ में अशोक एक महत्वाकांक्षी और विजयी शासक थे, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई युद्ध लड़े। लेकिन उनकी जीवन यात्रा में कलिंग युद्ध ने एक निर्णायक मोड़ लाया और उनके व्यक्तित्व में गहरा परिवर्तन किया। कलिंग, वर्तमान उड़ीसा, उस समय एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अशोक ने मौर्य साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने के उद्देश्य से कलिंग पर आक्रमण किया। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। सुबह के सूर्योदय के साथ शंखनाद की धुन पर युद्ध का आगाज हुआ। कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन और सम्राट अशोक की सेनाएं आमने सामने थीं। पूरा कलिंग युद्ध का मैदान बन चुका था। दोनों तरफ से घमासान जारी था। एक समय ऐसा लग रहा था कि सम्राट अशोक को कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन की सेना पराजित कर देंगी, लेकिन धीरे धीरे कलिंग के वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हो रहे थे। इसका एक मुख्य कारण सेना की संख्या मौर्य सेना से कम होना भी था। दूर दूर तक युद्ध मैदान में रक्त धाराएं बह रही थीं, जिसे देखकर हर कोई डर रहा था। राजा होने के बाद भी सम्राट अशोक भी डगमगा गए। कलिंग युद्ध एक भयावह घटना थी। इसका उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप कलिंग की पूरी सेना का सफाया हो गया। लगभग 1,50,000 कलिंग के सैनिक मारे गए, जबकि 1 लाख मौर्य सैनिक भी वीरभूमि को प्राप्त हुए। चारों तरफ खून से लथपथ लाशें पड़ी हुई थीं। लाखों स्त्रियां और पुरुष जान गंवा बैठे। यह सब नजारा देखकर सम्राट अशोक का सर चकरा गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसका हृदय परिवर्तित हो गया। इस युद्ध के पश्चात ही सम्राट अशोक ने शपथ ली कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा और पश्चाताप करने के लिए बौद्ध धर्म अपना लिया। साथ ही धम्म की स्थापना भी की, जिसके तहत उसने नियम बनाए और उनके अनुसार ही जीवन यापन करने का निर्णय लिया। एक बालक भिक्षु निग्रोध से प्रेरित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। अशोक ने अपने भाब्रू शिलालेख में कहा है कि वह बुद्ध, संघ और धम्म में पूर्ण आस्था रखते हैं। उन्होंने जनता के बीच बौद्ध धर्म का संदेश फैलाने के लिए शिलालेखों और स्तंभ शिलालेखों को भी उत्कीर्ण कराया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।